और कुरान से दुश्मनियां रखने वालों और कुरान के खिलाफ साजिशें करने वालों और कुरान से तुम्हें बड़ी तकलीफ है और कुरान से तुम्हें बड़ी जलन है, तो कुरान में मेरे रब ने ऐलान किया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना। कुरान के दुश्मनों को मेरे रब ने ललकारा, फरमाया कि अगर तुम्हें इस कुरान में शक और शुबा है, अगर इस कुरान के अंदर तुम्हें शक है और तुम्हें शक है तो फिर आओ ना, ये वो कुरान जो हमने नाजिल किया गया, इसमें तुम शक करते हो, इसमें तुम शक करते हो, इसे मखलूक समझते हो। इस कुरान में शक करने वालों जो हमने अपने प्यारे बंदे अपने महबूब रसूल पर नाजिल किया गया, इसमें शक करने वालों आओ रब का कुरान चैलेंज कर रहा है। 1400 साल हो गए लेकिन इस चैलेंज को कबूल करने वाला कोई नहीं आया। जो आया मर गया, सड़ गया, गल गया, खत्म हो गया। लेकिन कुरान का ऐलान बाकी है, कुरान का चैलेंज बाकी है। फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। तवज्जो है आपकी। कुरान ने चैलेंज किया, भाई मुकाबला करना है तो इसके बराबर में सूरतें लाओ बना के। हैं? आज तक कोई ना कर सका। उन अरब के लोगों को देखो जिनको अपनी फसाद और बलागत पे बड़ा नाज था, जब कुरान आया तो वहां गूंगे हो गए। जो फुसाए अरब थे ना, बड़ी जनाबे वाला अरबी दानी में अपने अरब की जो उनकी अपनी अरबी जुबान थी ना, बड़ा नाज था। जो माया नाज शोरा थे अरब के, बड़े फसाद और बलागत के शेसवार थे, सब गूंगे बहरे हो गए। कुरान का जब चैलेंज आया तो कोई ना बोल सका। 3 दिन तक ये आयत लिख के खाना काबा की दीवार पे लटकी रही, चैलेंज कबूल करो, कोई ना कर सका। जितने आते वो अरब के जो बड़े बड़े शायर थे, फसीहुल लिसान थे, बलीगुल बयान थे, वो बड़े बड़े जनाब हाजिक थे, तबीब थे, हाकिम थे, वो अरब के बड़े बड़े शायर थे, वो सब आए। जनाबे वाला जब कुरान को देखा, कुरान के चैलेंज को देखा, तो फिर हुआ क्या? तारीख मक्का पढ़िए, बताती है सब कुरान के चैलेंज को देख करके उनकी जुबानें बंद हो गई, कलम रुक गया और उन्होंने जनाब बजाय कलम उठाने के अपनी उंगलियां दांतों में डाल ली और दांतों में दबा के इस तरीके से भागे, ऐसे भागे कि बोल ही ना सके, बोल ही ना सके, बोल ही ना सके। लर्जा पर अंदाम रह गए, खामोश हो गए। जनाबे वाला कुरान के सामने उन या तो उन्होंने जनाबे वाला उन्होंने अपने घुटने टेक दिए और इस्लाम कबूल कर लिया, या फिर कुरान की फसाद और बलागत के सामने उसका एतराफ करते हुए जनाबे वाला अपनी शिकस्त का ऐलान कर दिया। अल्लाहु अकबर। जम्माद बिन सोलबा बड़ा हाजी के, बड़ा तबीब है, बड़ी फसाद और बलागत का शेसवार गए, बड़े लाइलाज मरीजों का इलाज भी करता गए, जाहिरी बतनी बीमारियों का इलाज करने वाला ये बड़ा हकीम मक्के में मशहूर गए। इधर अबू जहल ने ये खबर फैलाई, वो मोहम्मद जो आया गए वो एक
दीन लेके आया है, वो कोई किताब लेके आया है, जादू के जरिए लोगों को मुसलमान बनाता है, उसका दिमाग चल गया है माज़अल्लाह मेरे नबी के लिए उसने ये कह करके लोगों को और एक नौजवान टोले को पीछे लगा दिया। ये बेंगड़ किस्म के नौजवान जो आजकल भी जनाबे वाला इस किस्म के बेअदब गए, जिन्हें न कुरान का अदब गए न कुरान वाले का अदब गए न जनाबे वाला अल्लाह के महबूब बंदों का अदब गए, वो जो बारों बार डिग्रियां कर करके वो जो अपने अपने साइंसदान होने पर अपनी डिग्रियों पर नाज करते गए, नखरे करते गए, इस किस्म का बेअदब टोला जमा करके मेरे आका के पीछे डाल दिया। अब इस टोले का काम क्या है? अबू जहल के हुक्म के मुताबिक ये टोला जिधर मेरे सोने नबी जाते उधर ये पीछे पीछे ये आवाजें लगाते थे और ये मजनू है और इसे जुनून हो गया, ये पागल है माज़अल्लाह, ये बातें पीछे शोर शराबा करते थे इसलिए कि कोई सोने की बात ना सुने, कलमा पढ़ के मुसलमान ना हो जाए। तुम पहले शोर शराबा करो, इसके साथ नारेबाजियां करो, हुल्लड़बाजियां करते चले जाओ।